हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी कक्षा। आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको इस गैमेटोजेनेसिस वर्ड्स के अंदर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है गैमीटो और दूसरा वर्ड कौन सा है, जेनेसिस। तो फर्स्ट वर्ड है गैमीटो प्लस जेनेसिस से मिलकर ये क्या है बना हुआ है, गैमेटो प्लस जेनेसिस। गैमेटो वर्ड लिया गया है किससे, गैमीट से। और जेनेसिस की मीनिंग होती है फॉर्मेशन करना। जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन करना। गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गैमीट्स के फॉर्मेशन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। क्लियर। अब एक जो गैमीट्स होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मेल गैमिट और दूसरा हो सकता है कौन सा, फीमेल गैमिट। मेल गैमिट क्या होगा, स्पर्म होगा। मेल गैमिट क्या होगा, स्पर्म होगा। और फीमेल गैमिट क्या होगा, ओवम होगा। मेल गैमिट स्पर्म होता है और फीमेल गैमिट क्या होता है, ओवम होता है। अगर अपन बात करें किसकी, मैन की या मेमल्स की, तो अगर स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो कहाँ से आया है, स्पर्म से लिया गया। और जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन करना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की मीनिंग क्या हो जाएगी, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, ओवम से हो जाएगा। ओवम से क्या होगी, oogenesis। oogenesis क्लियर। जेनेसिस का मीनिंग हो जाएगा फॉर्मेशन करना और ऊ का मीनिंग क्या होता है, ओवम से लिया गया है। क्लियर। चलिए आज की लेक्चर की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में देखेंगे, oogenesis के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसे क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर। कहां पर होता है, ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। कहां पे होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। अब आप कहो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ट्यूब लाइक संरचना होती है जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है, टेस्टिस के अंदर उपस्थित होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कहां पर उपस्थित होगी, टेस्टिस के अंदर उपस्थित होगी। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाद में इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल होगी। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर। आगे की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, जब इसकी जो जो बेबी है, जो बच्चा है वो क्या कर जाए, प्यूबर्टी हिट कर देता है। प्यूबर्टी के बाद में क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी के टाइम पर ही क्यों होती है, क्योंकि इस टाइम पर जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है, इस टाइम पर हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस किसका रिलीज करती है, जीएनआरएच का, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करती है। ये जीएनआरएच इफेक्ट करता है किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका सिक्रेशन होता है, एलएच और एफएसएच का। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन किसका होता है, एलएच एंड एफएसएच का। अब ये एलएच क्या काम करता है, एलएच जाकर इफेक्ट करता है किसको, टेस्टिस को। एलएच जाकर इफेक्ट करेगा टेस्टिस को, और टेस्टिस की लीडिंग सेल्स से, टेस्टिस की लीडिंग सेल्स से सिक्रेशन करवा देता है किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करवा देता है। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्यूबर्टी को या हिट करवा देता है, या प्यूबर्टी स्टार्ट कर देता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवा देता है। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं जो टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी से बाहर की साइड में उपस्थित होते हैं टेस्टिस। और बाहर की तरफ क्यों होते हैं, क्योंकि जो इसका फॉर्मेशन का टाइम है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, यह प्रोसेस को होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे कम होना चाहिए कितना, 2 से 2.5 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा इसका टेम्परेचर, तब जाकर किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जो होते हैं ये हमारी बॉडी से बाहर की तरफ उपस्थित होते हैं। क्लियर बात। अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को, प्रोसेस को 1 बाय 1 देखते हैं। क्लियर। इसके लिए अपने को 3 स्टेप्स होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, 3 स्टेप्स होगी। फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सेकंड होगी स्पर्मेटिडोजेनेसिस और थर्ड हो जाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। तीनों स्टेप्स को 1 बाय 1 देखते हैं। क्लियर। 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस इस स्टेप में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक टेस्टिस है, ये हमारा क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उपस्थित होते हैं। ये क्या हो गए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स उपस्थित होंगे। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स लाइक संरचनाएं प्रेजेंट होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिन्हें कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या अगर अपन ने बाहर नहीं निकाला, जैसे ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको बाहर निकाला, इसका क्रॉस सेक्शन कट करा और उसके अंदर देखते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अलग अलग प्रकार की सेल्स उपस्थित होती हैं। सेल्स की बात करते हैं, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जैसे ये कुछ सेल्स प्रेजेंट हो गई, ये कुछ सेल्स प्रेजेंट हो गई, ये कुछ सेल्स प्रेजेंट हो गई, ये सारी सेल्स होती है। इन सेल्स को कहते हैं क्या, सर्टोली कोशिकाएं। ये जो सेल्स हो गई, इन सेल को कहेंगे सर्टोली कोशिकाएं। क्लियर। या नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं। इन सर्टोली कोशिकाओं के अलावा कुछ और सेल्स होती है, सर्टोली सेल्स के अलावा कुछ और सेल्स भी होती है, जो इन सर्टोली कोशिकाओं के बीच में और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर लाइंस के साथ लगी हुई पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाओं के बीच में होगी, और जो हमारी ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो इनर लाइन हो गई उसके पास में चिपकी हुई रहती है। ये कौन सी होती है, ये होती है स्टेम सेल, ये होती है स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स होती है, ये स्टेम सेल जब प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी के दौरान ये स्टेम सेल्स क्या करती है, म्यूच्योर होके एक डेवलप करके एक इमेच्योर कोशिका का निर्माण कर देती है, जिसे कहते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया एक इमेच्योर कोशिका का निर्माण कर देती है, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और इसी स्पर्मेटोगोनिया से, इस स्पर्मेटोगोनिया से विभाजन होता है, कौन सा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है, और एक कोशिका का निर्माण होता है जिसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से विभाजन होता है इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, लेकिन अब की बार कौन सा होता है, विभाजन होता है मियोसिस। अब की बार इसमें कौन सा विभाजन होगा, मियोसिस विभाजन होता है, और 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और दोनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दोनों कोशिकाओं को क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। ये हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्लियर। यहाँ तक की जो प्रोसेस होगी, यहाँ तक का जो प्रोसेस होगी, कहाँ से, स्पर्मेटोगोनिया से लेकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तक की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसे कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्लियर। यहाँ तक का क्लियर। एक बार ये देख लेते हैं, दिस The testis is composed of number of tightly coiled tubules, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स होती है,
उन्हें क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है, कुछ सेल्स होती है जिन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स किसका फॉर्मेशन कर देती है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर देती है। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, बैरियर क्रॉस करके कहाँ पर पहुंच जाता है, सर्टोली सेल्स के पास में पहुंच जाता है। क्यों चला जाता है सर्टोली सेल्स के पास में, क्योंकि वहां से सर्टोली सेल्स क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है। तो ये सर्टोली सेल्स के अंदर चला जाएगा और एनलार्ज हो जाता है और किसका निर्माण कर लेता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन कर लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। अब इसके बाद में जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी उसके बाद में कुछ रेस्टिंग पीरियड आएगी। रेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद में, जब रेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाती है तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है, ल्यूमेन में जाकर किसमें, अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्यूटिक डिवीजन होता है और दो किसका निर्माण कर लेती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर लेती है। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में यहाँ पे अगर अपन विभाजन की बात कर रहे हैं, इनके अंदर अगर विभाजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब समसूत्री विभाजन हो रहा था तब क्या थी, 2n थी। तब क्या थी हमारे पास 2n थी। 2n इज इक्वल टू क्या होता है 46, 2n इज इक्वल टू 46। लेकिन इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या हो जाएगी, क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाएंगे, n और n। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 23 टोटल। टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 23। क्लियर है यहाँ तक का। यहाँ तक की प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्लियर। अब दूसरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। स्पर्मेटिडोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस के अंदर जैसे कि हमारे पास ये दो सेल्स बन चुकी थी, ये दो सेल्स बन चुकी थी एन और एन। कौन सी थी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दो सेल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होता है, फिर से विभाजन होता है। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। फिर से कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस सेकंड, दोबारा से होता है। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, प्रत्येक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाएगी और 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता, और 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी एन 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 और एन। क्लियर। इन चारों सेल्स को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड। इन चारों सेल्स को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड। क्लियर। चारों सेल्स को कहेंगे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जितने यहाँ पर थे n इज इक्वल टू कितने हैं, 23। वही सेम क्रोमोसोम रहते हैं, n इज इक्वल टू 23। यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसे कहते हैं स्पर्मेटिडोजेनेसिस। क्लियर। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होगी, रैपिडली एंटर करती है किसमें, मियोसिस सेकंड के अंदर और प्रोड्यूस करती है क्या, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कर देगी। यहाँ पर अपन स्पर्मेटिड्स फॉर्मेशन हो गया। एज ए रिजल्ट 4 हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। कितने बने, पहले हमारे पास 2 थे, अब कितने हो गए टोटल, 1 2 3 और 4। 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। सिंगल कैसे होते हैं, सिंगल डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से। एक स्पर्मेटोगोनिया था जैसे कि इसके अंदर दिखा रहा है आपको। यहाँ पर क्या था, हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनिया था जिससे क्या बन गए, हमारे पास टोटल कितने बन गए, 4 स्पर्मेटोसाइट बन गए। टोटल कितने बन गए, 4 स्पर्मेटिड बन गए। अब ये क्या हुआ, आउट ऑफ 23 पेयर्स क्रोमोसोम, ये हमारे पास जो 23 गुणसूत्र है इनमें से एक तो क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा और एक क्या होगा, वाई क्रोमोसोम होगा। अब इन 4 में से किसी दो में तो वाई क्रोमोसोम है और किसी 2 में एक्स क्रोमोसोम है। क्लियर। अब जब आगे जाकर विभाजन होगा इसके अंदर, मान लीजिए इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक्स है, इसके अंदर वाई है, इसके अंदर वाई है, मान लीजिए ऐसा। अब आगे जाकर जब मान लीजिए ये वाला स्पर्म जाकर फीमेल से जुड़ेगा, फीमेल ओवम से फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स। यहाँ पर क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। और अगर मान लीजिए ये वाला जो वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म आगे जाकर किससे जुड़ेगा, फीमेल से, तो फीमेल से एक्स और ये वाला वाई आगे जाके क्या बनेगा, मेल का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर यहाँ तक का। नेक्स्ट प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या है, अपन ने क्या कर लिया,
1 2 3 और 4, 4 स्पर्मेटिड बना लिए, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कर लिए। चारों की प्लोइडी क्या है, एन 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 और एन। क्लियर। अब इनके अंदर किसी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, इनका रूप चेंज होगा। केवल और केवल क्या हो जाएगा, इसका रूप चेंज हो जाएगा। जो ये स्पर्मेटिड थे ये अपना आकार परिवर्तन कर लेंगे और टेल स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेंगे, टेल युक्त स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। आकार परिवर्तन करा तो टेल युक्त स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब ये चारों जो स्पर्म बने हैं, शकल सूरत चेंज हो गई तो नाम भी यहाँ पर चेंज होगा। तो इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम हो जाता है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। इनका नाम क्या हो गया, स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है यहाँ पर ये बन चुके हैं। कहाँ पर बनाए थे अपन स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे बने हमारे, यहाँ पर आगे स्पर्मेटोजोआ बन गए। यहाँ पर जो ये स्पर्मेटोजोआ ये बने हुए हैं, ये सर्टोली सेल्स के अंदर अपना हेड फंसा रहता है इनका। सर्टोली सेल्स के अंदर हेड क्यों फंसा रहता है, क्योंकि यह सर्टोली सेल्स क्या करती है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती रहती है। तो यहाँ पर इनका हेड फंसा रहेगा। अभी जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जब ये स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना हेड यहाँ से इस सर्टोली कोशिका से अपना हेड क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और कहाँ पर पहुंच जाते हैं, इसकी ल्यूमेन में पहुंच जाते हैं। क्लियर, इसकी ल्यूमेन में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इस वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, ल्यूमेन में पहुंचने वाली प्रोसेस को, इस वाली प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। इस वाली प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। क्लियर, इस वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। क्लियर हो, स्पर्मिएशन हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया। इसको एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इन दिस स्टेज, इस स्टेज में स्पर्मेटिड्स अंडरगो चेंजेज करते हैं इनके अंदर, सैप के अंदर और स्ट्रक्चर में चेंज होता है और किसका निर्माण कर लेते हैं, मैच्योर स्पर्म सेल, या इसको बोल सकते हैं अपन स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ कंटेन हेड, हेड भी है ये रहा इसका हेड, और टेल, ये नीचे वाली रही इसकी टेल। क्लियर। द एक्सेस साइटोप्लाज्म हुआ, अब इस ये स्पर्मेटोजोआ है, इसके अंदर अगर साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रा हुआ, इसका वेट एक्स्ट्रा हुआ तो ये क्या करेगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसका जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होगा और अदर कोई ऑर्गन्स बचा हुआ है इसके अंदर, तो उनको क्या कर लेंगे, फेगोसाइटोसिस कर लेगा। कौन करेगा, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स उसका भक्षण कर लेगी ताकि इसका वेट कम रहे और ये आसानी से मूवमेंट कर सके। जब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर नाउ रिलीज हो जाता है, कहाँ से, वहां रिलीज हो गया सर्टोली सेल्स से इनटू द ल्यूमेन्स के अंदर, ल्यूमेन के अंदर रिलीज हो जाएगा। और क्या करता है, बट ल्यूमेन के अंदर चला तो जाएगा ही, स्पर्मेटोजोआ जो है वो ल्यूमेन में चला गया, लेकिन उसके पास में अभी तक कोई भी किसी प्रकार की मोटिलिटी नहीं है, यानी कि ये खुद फंक्शन नहीं कर पा रही, ये टेल है इस टाइम तक फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्योंकि क्योंकि इस टाइम पर जब जब ये ल्यूमेन के अंदर उपस्थित है, जब जैसे ये आ गया हमारा ल्यूमेन है, यहाँ पर स्पर्म उपस्थित है, ये स्पर्म, अब ये स्पर्म क्या है, अचल अवस्था में, अब तक ये क्या है, अचल अवस्था में है। क्यों है अचल अवस्था में, क्योंकि यहाँ से इस स्पर्म को जो सर्टोली सेल्स का, जो सर्टोली सेल्स की सर्टोली सेल्स के द्वारा सिक्रेशन होगा और जो वहाँ का कुछ सिक्रेशन होगा, एक्स्ट्रा सेल्स का सिक्रेशन होगा, वो सिक्रेशन इसको कहाँ तक लेकर जाएगा, वो सिक्रेशन लेकर जाएगा इसको, वो सिक्रेशन कहाँ तक लेके चला जाएगा, इसको एपिडिडाइमस तक लेके चला जाएगा। सर्टोली सेल्स के द्वारा खुद वहां से मूवमेंट करके नहीं जाता है, यहाँ इसके द्वारा सर्टोली सेल्स का जो सिक्रेशन होगा उसके द्वारा और पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा कहाँ पे पहुंच जाता है, इसके एपिडिडाइमस में पहुंच जाता है। अब एपिडिडाइमस में चला गया, एपिडिडाइमस में जाने के बाद में क्या होता है, ये स्पर्मेटोजोआ के अंदर क्या आती है, चल आती है, या ये खुद को खुद गति कर सकता है और वहां पर जाकर ये मूवमेंट करता है। अब जब तक वहां पर स्टोर रहेगा तब तक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एजुकुलेशन की प्रोसेस नहीं हो जाती, तब तक ये यहाँ पर एपिडिडाइमस के अंदर स्टोर रहता है। क्लियर, क्लियर। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कंप्लीट प्रोसेस को। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोगोनिया था, क्या थी इसकी प्लोइडी, 2n थी। सबसे पहले था स्पर्म
मेटोगोनी। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डिफरेंस क्या होता है माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। ठीक, माइटोसिस में क्या होता है, जैसे कि 2n क्रोमोसोम है तो वो विभाजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनेगी उनके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या कैसी क्या रहेगी, 2n ही रहेगी। जबकि मियोसिस की बात करें तो मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, अगर 2n क्रोमोसोम है तो वो आगे जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, n क्रोमोसोम शेष रह जाते हैं। जबकि म्यूसिस सेकंड की बात करें तो म्यूसिस सेकंड में क्या होता है, म्यूसिस सेकंड के अंदर n क्रोमोसोम है तो वो आगे जाकर भी n ही रहते हैं, यानी कि सेम म्यूसिस माइटोसिस के द्वारा सेम जैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है, अगर यहाँ पर n क्रोमोसोम है, सॉरी अगर यहाँ पर n क्रोमोसोम है तो वो आगे जाकर वो भी क्या रहेंगे, n क्रोमोसोम ही रहेंगे, सेम एज इट इज रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस में क्या है, 2n है तो 2n ही रहेगा। तो यहाँ पर सेल बनी, दो कोशिकाएं बनी, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है 2n और 2n। क्लियर। ये तो क्या हो जाएगी, एक सेल तो वापस किसका निर्माण कर लेती है, स्पर्मेटोगोनिया का। जबकि दूसरी सेल जो होती है वो क्या करती है, दूसरी सेल को अपन कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, सेकंड मियोसिस फर्स्ट होता है। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल है तो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। दो सेल्स बनी तो क्रोमोसोम नंबर n और n, इसमें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिए। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से क्या होता है, मियोसिस सेकंड होता है। फिर से होता है क्या, मियोसिस सेकंड। क्लियर। इस मियोसिस सेकंड के अंदर यहाँ से और यहाँ से इससे दो सेल बन जाएगी और इस वाले से भी दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और चारों की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, n है तो n ही रहेगी, n n n और n। क्लियर। इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड, इनको क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड आगे जाकर क्या करते हैं, अपनी रूप चेंज कर लेते हैं और किसका निर्माण कर लेते हैं, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण कर लेते हैं। ये कहलाते हैं क्या, स्पर्मेटो जो। क्लियर। ये कहलाते हैं स्पर्मेटो जो। ये स्पर्मेटो जो आगे जाकर कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में स्टोर हो जाएंगे। एपिडिडाइमस में कब तक स्टोर रहते हैं, जब तक यहाँ अगला नेक्स्ट एजुकेशन की प्रोसेस नहीं होती है तब तक जाकर ये एपिडिडाइमस में स्टोर रहते हैं। क्लियर हुआ। क्लियर। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म कर दें। तो आप अगर ये नोट्स चाहिए आपको तो आप बायोलॉजी कक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।